नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां जिला कारागार में बंदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कहां लोगों ने पौधे लगाकर मनाया विश्व पर्यावरण दिवस और कहां मुक्तिधाम पर किया गया वृक्षारोपण। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बदायूं जिला कारागार में गैंगस्टर के मामले में 4 साल की सजा काट रहे बंदी ने कारागार के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि बंदी को 8 सितंबर 2020 को जिला कारागार में लाया गया था, जो कि गैंगस्टर के मामले में जेल में था और वो अलीगढ़ के जनपद के अतरौली थाना क्षेत्र के गांव नाहर का रहने वाला था। बताइएगा कि जो ये बंदी की मौत का मामला है, कौन बंदी है ये और उसके बारे में क्या जानकारी है? हमें जानकारी मिली थी तो भोलू नाम से बताया गया है कि अतरौली के निवासी हैं ये, और उनका पंचायत नाम भरने के लिए हम आए थे मजिस्ट्रेट, और पता लगा फर्दर इनके वहाँ से अभी चले नहीं हैं, अलीगढ़ से आ जाएंगे तभी इनका पंचायत नाम भरा जाएगा। जैसी आते हैं वैसी कार्रवाई हम लोग पूरी कराएंगे। सर, ये यहाँ पर जो बर्फ़ की सिल्ली दिखाई दे रही हैं, इसकी किस उद्देश्य के साथ यहाँ पे लाई गई हैं, जबकि सबको रखने के लिए तो एसी चैम्बर की व्यवस्था है? ये तो हमें जानकारी नहीं है इस विषय में। चैम्बर शायद मोर्चरी में है, हम लोग यहाँ रखवा दे रहे हैं इसे अभी तो। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बलरामपुर व गोंडा के लोगों ने जुरंडा सूरतगंज में जगह जगह पौधारोपण किया। साथ ही पौधों का पेड़ बनने तक सुरक्षा देने की शपथ ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जय प्रकाश विश्वकर्मा, अजय सर, ट्रेनर कविता, डीएम विलेज रिसोर्स पर्सन दीपाली, रजनीश, विजय उज्जवल, अनुज, राजकुमार मुन्ना, वीआरपी बीआरपी ट्रेनर शिवचंद, प्रवीण, अंकित, अजय, जेवा, उदित आदि लोग उपस्थित रहे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी शिवहरी मीणा ने रक्सा थाना क्षेत्र में राजपुरा मकान पर छत पर निधि राजपूत की गला रेतकर हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस टीमों ने मृतका के चचिया ससुर देवेंद्र सिंह राजपूत निवासी ग्राम बझेरा चिरगांव को सिजवा तिराहे से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि देवेंद्र भले ही चचिया ससुर था, किंतु लगभग 2 वर्ष से मृतका निधि से आशनाई करता था। उसे जानकारी मिल गई थी कि निधि का 15 जून को कहीं और विवाह हो रहा है, जिसके बाद उसने प्रेमिका को छत पर बात करने के बहाने बुलाया और गला रेतकर हत्या कर दी और फरार हो गया। वहीं एसएसपी ने इस कांड का अनावरण करने वाली टीमों को 25,000 रुपए से पुरस्कृत किया है। रक्षा थाना क्षेत्र में बीती रात्रि में एक युवती की गला घोंटकर साथ ही साथ धारदार हथियार से हत्या की सूचना प्राप्त हुई। इसमें अज्ञात में एफआईआर पंजीकृत की गई। घटनास्थल के मुआयने से बहुत सारे तथ्य निकल गए। उसी के आधार पर एक युवक को पकड़ा गया, पूछताछ करी गई। तो पूछताछ के दौरान उसने ये बात बताई कि पिछले 2 साल से उस युवती से उसके प्रेम संबंध थे और रिश्ते में उसका ससुर भी लगता था, उसके ससुराल का ही रहने वाला था। तो पूछताछ में उसने तथ्य निकल के आया कि युवती की चूँकि अब कहीं और शादी हो रही थी, तो इसी वजह से प्रेम प्रसंग में वो घर आया। घर आने के बाद में वाद विवाद के दौरान पहले उसने गला घोंटा और गला घोंटने के बाद में पास में ही रखे चाकू से उस युवती की हत्या कर दी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त जो चाकू है वो बरामद कर लिया है। साथ ही साथ इसमें 4 टीमें हमने लगाई थी, जिन टीमों में थाना प्रभारी चिरगांव, बड़ागांव और साथ ही साथ रक्षा केंद्रीय स्वाट टीम भी इसमें लगी थी। पूरी टीम ने 24 घंटे के अंदर जो अज्ञात हत्या थी उसका अनावरण किया है। इसलिए 25,000 रुपये का इनाम हमारे द्वारा पूरी टीम को दिया गया है। युवती के क्या रिश्ता था? जो युवती है उसका कहना, इसमें युवक के द्वारा जो आरोपी युवक उसने बताया कि पिछले 2 वर्ष से इनके बीच में प्रेम प्रसंग था। रिश्ते में ये चचिया ससुर उस युवती का लगता था। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। शहर जुन्नार देव से लगी हुई ग्राम पंचायत दांतला के वार्ड नंबर 17 के मोक्ष धाम पर आज शीशम के पेड़ लगाए गए। स्थानीय नागरिकों ने पर्यावरण को देखते हुए आज वृक्षारोपण किया। जैसा कि दिन प्रतिदिन लोग पेड़ों को काट रहे हैं, ऐसे में एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमें ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी। ऐसी ही सोच के साथ ग्राम पंचायत दांतला के स्थानीय निवासी विवेक, जगदेव, रमेश बेले, नितेश बेले, अभिषेक बेले एवं अन्य स्थानीय नागरिकों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। जुन्नार देव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट।
आज समूचा विश्व पर्यावरण संकट का सामना कर रहा है और यदि हम सचेत नहीं हुए तो आने वाले दिनों में कुशीनगर की धरती को भी भयंकर पर्यावरण संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जहां तक संभव हो अधिक से अधिक पौधे लगाने और बचाने की जरूरत है, क्योंकि पौधे पर्यावरण संरक्षण से सबसे सरल और सहज माध्यम है। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कसिया के बैरिया चौराहे स्थित कसाडा परिसर में नई दिशा पर्यावरण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कसिया पूर्ण बोरो ने कहा कि उन्होंने कसिया नगर में प्रशासन द्वारा आगामी दिनों में होने वाले पौधारोपण कार्यक्रम की रूपरेखा से भी लोगों को अवगत कराया। इसके बाद कसिया बस स्टैंड और तहसील परिसर में भी पूर्ण बोरा के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सत्या की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के कटका थाना क्षेत्र ग्राम सभा हाफिजपुर बगिया के निवासी मुकेश शुक्ला की पुत्री शिवांगी शुक्ला अपने घर के बगल की दुकान पर गई हुई थी। उसी बीच दुकानदार का लड़का जिशान पुत्र जमशेद द्वारा शिवांगी पर धारदार हथियार से हमला किया गया। शिवांगी किसी तरीके से जान बचाकर अपने घर पहुंची और जब घर वालों ने देखा तो दुकानदार के पास पहुंचे। इसी बीच पीड़ित को जिशान के परिवार वालों ने जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित अपनी बच्ची को लेकर कटका थाने पहुंचे, जहां पर थाना अध्यक्ष संत कुमार सिंह द्वारा पीड़ित की बच्ची का मेडिकल कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भियाव भेज दिया गया और मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। वहीं थाना अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम बेटा? शिवांगी शुक्ला। कहाँ घर है आपका? हाफिजपुर बगिया। क्या हुआ आपको? मैं गई थी दुकान पे, वहाँ पर जो नाम का एक लड़का था मुसलमान, उसको मारा है। कहाँ कहाँ मार दिया? सीना में, यहाँ पर मारा। ये हाथ में चोट कैसे लगी? चाकू से। ये चाकू मार दिया है? क्यों मारा? दुकान पे शैम्पू आने के लिए। अच्छा, आप इनके भाई से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम शुक्ला है। शुभम शुक्ला। पूरा मामला क्या है भाई साहब? पूरा मामला गई थी दुकान पे शैम्पू लेने के लिए। फिर मुझे शैम्पू लेते आते वक्त रास्ते में लड़का मिला हो। हाँ। उसने क्या किया, इसको पहले वो लड़का कौन सा? क्या नाम है उसका? नाम था जिसान नाम था। उसके पिताजी का? उसका जमशेद नाम था। जमशेद। कहाँ घर उसका? हाफिजपुर बगिया। हाफिजपुर बगिया। जी। क्यों मारा चाकू? उसने चाकू आ रही थी तो रास्ते में उसको अचानक ऐसे मार दिया, मतलब हमला कर दिया। अच्छा, उसको गिरा के मार दिया, फिर तक चाकू उसके मार दिया। मतलब जब जाती है सामान लेने तब मार देते हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। गौवंश तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक और गौवंश से भरे ट्रक को पुलिस द्वारा पीछा करके पकड़ा गया। थाना प्रभारी शिव नारायण मुकाती ने बताया कि आरोपियों से नाम पता पूछने पर ट्रक चालक ने अपना नाम शाहरुख खान निवासी चंदन नगर इंदौर व साथ के निवासियों ने अपना नाम आबिद खान निवासी इंदौर, अब्दुल समद निवासी सारंगपुर राजगढ़ का बताया, जिन्हें गिरफ्तार कर 469 गौवंश अधिनियम व 469 कृषि उपयोग अधिनियम व 11 घ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है एवं ट्रक को जब्त कर ट्रक में भरे गौवंश को गौशाला सुरक्षित पहुंचाया गया। इसके बाद में थाना शाहपुर में अपराध पंजीकृत कर विवेचना जारी है। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक संस्था जन कल्याण सेवा समिति द्वारा एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन ब्लूमिंग बर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन समिति के संरक्षकों द्वारा मां सरस्वती एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें 65 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। सामाजिक कार्यों को समर्पित संस्था जन कल्याण सेवा समिति द्वारा आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए संस्था द्वारा एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका विषय पर्यावरण ही रखा गया है, जिसमें लगभग 65 बच्चों ने भाग लिया है और सभी बच्चे बहुत सुंदर प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में संस्था ने पूरे नियमों का ध्यान रखते हुए अपनी ही तरफ से बच्चों को कलर, पोस्टर शीट, पेंसिल, रबर, बच्चों की खाने की व्यवस्था सब कुछ संस्था द्वारा की है। बच्चों को घर से किसी भी प्रकार का कोई भी सामान रेडीमेड यूज करने की इजाज़त नहीं दी है, जिससे बच्चों की क्रिएटिविटी सामने आए कि वो सामने नई चीज़ मिलकर क्या कर सकते हैं। संस्था का उद्देश्य बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनकी प्रतिभाओं को निखारना है। इस तरह से संस्था
कई कार्यक्रम करती रहती है। नमस्कार जी, आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जन कल्याण सेवा समिति शिवहर के तत्वावधान में ब्लूमिंग वर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक पोस्टर प्रतियोगिता रखी गई है और ये पोस्टर प्रतियोगिता पर्यावरण से संबंधित है। इसमें लगभग 65 बच्चों ने 65 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। हालांकि स्कूलों की छुट्टियां थी तो उतना संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन ये भी संख्या काफ़ी है और इसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि एक पर्यावरण के प्रति सकारात्मक संदेश जाएगा और इस तरह के आयोजन होने चाहिए। मैं साधुवाद देता हूँ पूरी जन कल्याण सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों का कि जिन्होंने ये मुहिम छेड़ी है, ये मुहिम चलाई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों तक ये चीज़ जाएगी, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो आगे वो चीज़ को मेंटेन करेंगे। बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो रही है, जागरूकता आ रही है, तो ये सकारात्मक संदेश है। जय हिंद। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश की रिपोर्ट। अग्रहरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद अग्रहरी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन जनसंपर्क कार्यालय पीपीगंज पर धूमधाम से मनाया गया। वहीं उक्त अवसर पर युगल किशोर मदेशिया, राधेश्याम चौहान, उमेश गुप्ता, सतीश रावत, डॉक्टर कमरुल हसन, राजू सोनू, सरवन वर्मा, आशीष कुमार अग्रहरी, राजन वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र की रिपोर्ट। झांसी में जिला अधिकारी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने आवास पर आम और रुद्राक्ष के पेड़ लगाए। जिला अधिकारी ने जनपद के लोगों से अपील की है कि कम से कम आज के दिन एक पौधा अवश्य लगाएं और पौधा लगाने के बाद उसका सर्वाइवल भी सुनिश्चित करें। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।